तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस को गाभिन ठहराने का नंबर 1 फार्मूला। इससे सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हमारी गाय है या भैंस है वो बार बार रिपीट हो रही है, रुक नहीं रही है। महंगे से महंगा सीमन रखवा लिया उससे भी नहीं रुकी, और अच्छे से अच्छे बुल से झोटे से बैल से करवा ली उससे भी नहीं रुकी। तो दोस्तों आजकल की भैंसों में या गायों में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही है कि वो गाभिन ही नहीं रुक रही है। कुछ तो खाने पीने की कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि जिस कारण से ये नहीं रुक पा रही है, या तो फिर कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। जैसे सीमन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, सीमन कई बार फॉल्टी होते हैं, उनकी जो गैस वैस है जिसमें वो रखे जाते हैं वो प्रॉपर रखाव नहीं कर पाते हैं कुछ एआई वर्कर, या तो फिर और भी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन ये वीडियो देखकर आपकी जो गाय भैंसों में ये समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पहली बार में ही आपकी गाय भैंसें गाभिन रुक जाएंगी। तो ये क्या फार्मूला है, कैसे आपने देना है, कितने दिन देना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है या कोई और बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आपकी गाय भैंसे एक ही बार में रुक जाएगी ऐसा फार्मूला इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। उनमें पहली है आपने अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर करनी है। डीवार्मिंग का मतलब उसके पेट के कीड़ों की सफाई ज़रूर करनी है। अगर आपको 1 महीना या उससे ज़्यादा हो गया है अपने पशुओं को डीवार्मिंग की, पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए, तो अभी एक बार फिर से दे दीजिए। सामने आप एक दवाई देख रहे हैं जिसका नाम है नील जान। तो ये एक पूरी 100 ml की शीशी आती है, ये पूरी पिला दीजिए अपने पशु को। और ये ध्यान रखिए कि ये आपने सुबह खाली पेट ही अपने पशु को पिलानी है। उसके बाद आपने 2 घंटे तक अपने पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। तो उससे आपके पशुओं के जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाएंगे, मर के गोबर के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। उसके फिर क्या होगा, पशु विचलित नहीं रहेगा और जो भी आप उसको खाने पीने को दोगे तो वो उसको लगेगा और आपके पशु की सेहत अच्छी होगी और वो गर्भ धारण करने के लायक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है जी, आपने अपने पशु का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन चेक करवाना है। अगर वो देखो पानी जैसा, कांच जैसे रंग का डिस्चार्ज डाल रहा है तो ठीक है। अगर उसके अलावा किसी और दूसरे रंग का पानी डाल रहा है, जैसे कि दूध जैसा, दही जैसा या फिर मटमैला सा इस कलर का पानी डाल रहा है, तो समझ लो उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो पहले आपने उसका इन्फेक्शन दूर करवाना होगा किसी अच्छे डॉक्टर से। उसका जो ड्रेसिंग करवाइए बच्चेदानी की, और जब वो ठीक हो जाए उसके बाद ही आपने ये तरीका आजमाना है। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहेगा तो फिर ये तरीका आजमाने का कोई फ़ायदा नहीं, सब बेकार जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि आपने अपने पशु को किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लगातार 2 महीने तक खाने को देना है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। क्योंकि दोस्तों ये जो इस तरह की समस्या होती है वो पशुओं में किसी न किसी मिनरल की कमी के कारण होती है।
तो आपने ऐसा मिनरल मिक्सचर अपने पशु को खाने को देना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स हो। ऐसा कोई अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को लगातार 2 महीने आप अपने पशु को ज़रूर खिलाएं। चौथी चीज़ है सीमन की क्वालिटी। आप अपने पशु को जो सीमन रखवाते हैं वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी मोडलिटी वाला होना चाहिए, यानी कि किसी विश्वसनीय आदमी से ही आप सीमन रखवाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है समस्या इसी कारण से देखी जाती है कि आपका जो एआई वर्कर है वो कैसा भी ऐसा वैसा सस्ते वाला सीमन रख देता है और फिर सस्ते वाले से कहाँ रोकेगी, उसमें तो पानी होता है, सीमन स्पर्म वगैरह तो उसमें होते ही नहीं है। तो अगर बार बार आपकी ये समस्या आ रही है तो आप एक बार अपना जो जिससे आप सीमन रखवाते हैं उसको चेंज करके देख लीजिए, उसको बदल के दूसरे से करवा के देख लीजिए। या तो अगर आप सीधे बुल से बैल से करवाते हैं तो उनको भी एक बार चेंज करके देख लीजिए, हो सकता है जिस बैल से या बुल से आप करवा रहे हैं वो अच्छे मॉडलिटी वाला ना हो। तो दोस्तों आपको अपने पशुओं का जो बार बार रिपीटर हो रहे हैं उसका कोई भी इलाज करने से पहले ये 4 चीज़ें तो आपने ज़रूर करनी है। अब आते हैं उस इलाज पर, उस फार्मूले पर, वो क्या आपने देना है। तो उसमें पहले आते हैं जी एक मल्टीविटामिन्स की गोलियां आपने देनी है लगातार 20 दिन तक, रोज़ की 1 गोली देनी है। तो इनमें आप 2 गोलियां मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहली है बोविमिन जीएल, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर ये आपके एरिया में नहीं मिलती है तो दूसरी गोली का नाम है टोटाविट बोलस, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक आपने लेकर आनी है और उसकी आपने 30 गोलियां लेकर आनी है। तो ये देनी कैसी है, ये रोज़ की 1 गोली देनी है और 20 दिन तक लगातार आपने देनी है। बाकी जो 10 गोलियां बच जाती है वो आपने अपने पशु की एआई करवाने के बाद, यानी कि उसको गैबिन करवाने के बाद 10 दिन तक लगातार देनी है, रोज़ की 1 गोली। यानी कि 20 गोली तो एआई करवाने से या गैबिन करवाने से पहले देनी है और 10 गोली गैबिन करवाने के बाद देनी है। ठीक है जी। दूसरा काम आपने ये करना है, जब भी आप देखो कि आपका पशु आज हीट में आया हुआ है, बोल रहा है, तो तब आपने एक इंजेक्शन अपने पशु को लगवाना है बूसरलिन साल्ट का। तो इसमें कई इंजेक्शन आते हैं। पहला है ज्ञानरिच इंजेक्शन, जो कि आप सामने तस्वीर देख सकते हैं। ये मिलता है तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप रिसेप्टोल लगवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है आपके एरिया में तो एक असोड आता है केरस कंपनी का, वो भी लगवा सकते हैं। तीनों में से कोई एक लगवाना है और ये लगवाने के 6-7 घंटे बाद ही आपने अपने पशु की एआई करवानी है या उसको गैबिन करवाना है। ठीक है। तीसरा काम आपने जी एक 500 ग्राम आधा किलो गोंद कतीरा लेकर के आना है। जैसे आपने आधा किलो गोंद कतीरा ले लिया, उसके 2 हिस्से कर लीजिए, 250 ग्राम हो जाएगा, 1 पाव 1 पाव। तो आपने जिस दिन आपने अपने पशु को गैबिन करवाना है तो ये 12 घंटे पहले एक खुराक आपने यानी कि 250 ग्राम भिगो कर रख देना है और अपने पशु को करवाने के बाद ये आपने उसको 250 ग्राम लिया और जो भिगो के रखा वो लेना है और उसको पानी से निकाल के जो भी दाना मिश्रण आप खिला रहे हैं उसमें मिला के खिला देना है। और दोस्तों आपने एआई करवाने के बाद जो अनाज अपने पशु को दे रहे हैं उसकी मात्रा भी कम कर देनी, आधी कर देनी है। और जो गर्म चीज़ें हैं जैसे गुड़ हो गया, अजवाइन वगैरह हो गई, और भी कोई गर्म चीज़ें हैं तो उनकी मात्रा बंद ही कर देनी है, गुड़ वगैरह बंद ही कर देना 10-15 दिन आपने अपने पशु का। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अगली चीज़ आपने अपने पशु को हरा धनिया, अगर सर्दी है तो हरे धनिया जो पत्ते वाला होता है वो आपने 100 ग्राम लेना है और अपने पशु को रोज़ का 100 ग्राम लगातार 5 दिन तक अपने पशु को खिलाना है। अगर गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में हरा धनिया तो मिलता नहीं है, जो सूखा धनिया होता है उसको आप कूट कर बारीक पाउडर बना लीजिए और वो रोज़ का 50 ग्राम आपने लगातार 5 दिन अपने पशु को देना है।
तो दोस्तों ये काम हो गया, आपने एआई करवा ली, सब कुछ करवा लिया, ज्ञापन करवा लिया। ज्ञापन करवाने के 6वें 7वें दिन आपने एक ठंड का इंजेक्शन लगवाना है जिसका नाम है डूराप्रोजेन, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आपने खुद नहीं लगवाना है, किसी अच्छे चिकित्सक से लगवाना है। तो बस दोस्तों ये काम कर दीजिए, समझ लीजिए आपका पशु पहली ही बार में रुक जाएगा।